इसी आश्रम से पढ़े हुए विद्वान ब्रह्मचारी शिवनाथ जी उपस्थित हैं। आज प्रातःकालीन प्रवचन के लिए उपस्थित हैं। आपने वर्षों पूज्य मुनि सत्यजित जी के सानिध्य में रहकर अनेक आचार्यों से व्याकरण, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, कल्प, वर्तमान में न्याय दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। आप में काफ़ी धैर्य है। गुरुकुल में रहकर हर व्यक्ति इतने लंबे समय तक रहकर पढ़ाई नहीं कर पाता है। बहुत थोड़े समय में ऊब कर गुरुकुलों से चला जाता है, अनेक गुरुकुलों में भ्रमण करता है, लेकिन वह विद्या इतने काफ़ी विद्या आदि न्यून विद्या पढ़कर छोड़ देता है, बीच में ही छोड़ देता है, प्रचार प्रसार के लिए चला जाता है। आप में काफ़ी धैर्य है। आपने कई सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है और आगे भी आप मीमांसा पर्यंत अध्ययन करने का विचार है। ऐसे विद्वान ब्रह्मचारी शिवनाथ जी को आज के प्रातःकालीन प्रवचन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। ब्रह्मचारी शिवनाथ जी। ओम। अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम् तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। आर्य हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म, ओम हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म। वानप्रस्थ साधक आश्रम की अत्यंत पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित समादरणीय आचार्य वृंद, वानप्रस्थ साधक आश्रम में साधना के मार्ग पर अग्रसर हो रहे सम्माननीय वानप्रस्थीगण, अतिथि महानुभाव एवं विद्यानुरागी मेरे सतीर्थ्य सभी अनुज भ्रातृगण तथा अंतर्जालीय माध्यम से श्रवण कर रहे सभी देवियों एवं सज्जनों। व्याकरण आदि शास्त्रों की महत्व एवं उपयोगिता की जब बात आती है तो आधुनिक युग में प्रायः इस विषय में उपेक्षा ही देखी जाती है। तो आज हम व्याकरण, निरुक्त आदि शब्द शास्त्रों की उपयोगिता और महत्व पर ही विचार करते हैं। शब्द शास्त्र, शब्द, शब्द ब्रह्म, अक्षर, ये सब शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं और कितने गंभीर अर्थों को लिए हुए हैं और हमारे जीवन में कितने उपयोगी हैं, ये अत्यंत ध्यातव्य विषय है। महाभाष्य में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादि गच्छति। अर्थात जो व्याकरण आदि शब्द ब्रह्म, जो विशाल शब्द समुदाय है, शब्द शास्त्र है, उसमें जो कुशल होता है, निष्णात होता है, वह सुगमता से उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। एक और वचन हमें प्राप्त होता है, अक्षरम उपास्व। अक्षर ईश्वर को कहते हैं क्योंकि उसका कभी क्षरण नहीं होता, परंतु शब्द शास्त्र में शब्द के एक अवयव को भी अक्षर कहा जाता है। जब अक्षर की उपासना करनी है, हमें अक्षर को प्राप्त करना है, उस अक्षर को, ईश्वर रूपी अक्षर को प्राप्त करने से पहले हमें इस शब्द रूपी अक्षर को प्राप्त करना होगा, अधिगंतव्य करना होगा, इसको जानना होगा। और इसको न जानने से हमारे अतीत में कितनी बड़ी हानियां हुई हैं और उसके दुष्परिणामों को आज तक हम भुगत रहे हैं और वर्तमान में भी
वे गलतियां हो रही हैं और भविष्य में वे गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी, इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता। इसके लिए कोई भी वचनबद्ध नहीं हो सकता। निरुक्त में, संस्कृत वाङ्मय में, इस जो हम प्रतिदिन इस पवित्र अग्निहोत्र कर्म को करते हैं, इसके अनेक नामों का वर्णन है। उसमें से एक नाम है अध्वर। अध्वर इस पवित्र अग्निहोत्र का नाम है। तो अब हम अध्वर शब्द पर विचार करें तो अध्वर शब्द का क्या अभिप्राय होगा। अध्वर शब्द निषेध वाचक है, किसी का निषेध करता है। तो ध्वर, ध्रीहूर्छने धातु से ध्वर शब्द सिद्ध होता है अच प्रत्यय करने से। और महर्षि व्यास के इस विषय में कहते हैं, ध्वरति हिंसा कर्मा तत्प्रतिषेधो निपातः अहिंस्र इति यज्ञ। तो ध्वरति, ध्वर यह धातु हिंसा कर्म में है, हिंसा अर्थ वाली है, और उसका जो प्रतिषेध है उसको अध्वर कहते हैं। अर्थात एक ऐसा पवित्र अहिंसनीय अहिंसक कर्म जिसमें किसी प्राणी की हिंसा नहीं होती है। अब इस एक अध्वर शब्द को हम थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं। अब हम एक और नए शब्द को लाते हैं। जिस शैली से अभी हम शब्दों पर विचार कर रहे हैं, इसको व्याकरण की भाषा में शब्दों की व्युत्पत्ति अथवा शब्दों की प्रवृत्ति निमित्त कहा जाता है। प्रवृत्ति निमित्त अर्थात कोई शब्द किसी अर्थ में यदि प्रवृत्त हुआ है तो उसका कारण क्या है, उसको जानने के लिए जो व्युत्पत्ति होती है, अर्थात प्रकृति और प्रत्यय, धातु और प्रत्यय का जब ज्ञान होता है तब ही हम उस शब्द की प्रवृत्ति निमित्त को अच्छी प्रकार समझ पाते हैं। जैसे कि गऊ एक शब्द है। बचपन से हमें बता दिया गया कि ये जो प्राणी है इसको गऊ कहते हैं, परंतु गऊ को गऊ क्यों कहते हैं यह हमें केवल शब्द शास्त्र ही बता सकता है। अर्थात गच्छति इति गऊ, जो गमनशील है, गमन करने वाला है, उसको गऊ कहेंगे। यह योग रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार उसी पवित्र प्राणी के लिए एक और शब्द हमारे वाङ्मय में उपलब्ध होता है जिसे कहते हैं अज्ञा। अज्ञा शब्द भी निषेधवाचक है। इसका अर्थ महर्षि व्यास कहते हैं अहंतव्या भवति, ऐसा प्राणी जो न मारने योग्य होता है, जिसको मारा नहीं जाता, जिसको मारना नहीं चाहिए। यह अज्ञा शब्द अज्ञादयश्च उनादि सूत्र से कर्म में यक प्रत्यय करने से सिद्ध होता है। अब हमें विचार करना है कि एक प्राणी है अज्ञा गऊ, जिसकी हिंसा नहीं करनी चाहिए, जो सर्वथा अहिंसनीय है, और दूसरी ओर एक कर्म है अध्वर, जिसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। अब इन शब्दों की गंभीरता को, इन शब्दों की प्रवृत्ति निमित्तों को ठीक से न समझने के कारण, शब्द शास्त्र का ठीक से अनुशीलन न किए जाने के कारण, एक समय इस देश में ऐसा था कि जब उसे यज्ञ का युग कहा जाता था, सर्वत्र यज्ञों का साम्राज्य था, ऐसा भी कहा जा सकता है। परंतु कुछ स्वार्थी, लोभी प्रवृत्ति के लोग, जिनको शास्त्रों की गरिमा से कुछ विशेष योगदान तात्पर्य नहीं था, और उन्होंने शब्द शास्त्रों की अवहेलना की अथवा शब्द शास्त्रों का ठीक से ज्ञान नहीं था। यह हमारा दुर्भाग्य है, यह हमारे देश की विडंबना है कि इस अहिंसनीय अहिंसक अध्वर रूपी यज्ञ में उसी अहिंसनीय पशु गाय के मांस की बलि दी जाती रही। अब हम विचार करके देखें कि इन कर्मों का कितना बड़ा दुष्परिणाम रहा। इसका इतना बड़ा दुष्परिणाम हुआ कि आज से कई हजार वर्ष पूर्व एक आध्यात्मिक रुचि का व्यक्ति उत्पन्न होता है। वह आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है। नाम है गौतम बुद्ध। जब वह अपने सामने कुछ गायों को ले जाते हुए देखता है, गायें आर्तनाद कर रही होती हैं, तो वह अपने अनुयायी से पूछता है कि इन गायों को कहाँ ले जाया जा रहा है, ये गायें क्यों चिल्ला रही हैं। तो उत्तर मिलता है कि इन गायों को यज्ञ में बलि देने के लिए ले जाया जा रहा है।
तो ऐसा ये लोग क्यों करते हैं कि यज्ञ में बलि देने से स्वर्ग मिलता है, ऐसा वेद में लिखा है। अच्छा, वेद में लिखा है तो ऐसे वेद को मैं नहीं मानता, और ऐसे वेद को जिसने बनाया ऐसे ईश्वर को भी मैं नहीं मानता। अब इस एक गलत कर्म का दुष्परिणाम देखिए, उस व्यक्ति ने यज्ञ की भी निंदा कर दी, उस व्यक्ति ने वेद की भी निंदा कर दी, उस व्यक्ति ने ईश्वर की भी निंदा कर दी, और तब से लेकर आज तक एक बहुत बड़ा नास्तिक संप्रदाय सारी दुनिया के अंदर खड़ा हो गया। और नास्तिक कितना घातक होता है ये आप हम सभी लोग समझ सकते हैं। महर्षि दयानंद जी ने भी इस तरफ संकेत किया है। दूसरा दुष्परिणाम देखिए, जो लोग हमारी वैदिक संस्कृति के, सनातन वैदिक धर्म के द्वेषी हैं, वो जो हमेशा हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, उनको एक अवसर मिल जाता है हमारे वेद की, हमारी वैदिक संस्कृति की निंदा करने का। लगभग जनवरी 2018 का समय होगा, मैं अजमेर से प्रवास घर गया था, वापस आया तो कानपुर रेलवे स्टेशन से मैंने एक पत्रिका खरीदी, प्रसिद्ध पत्रिका है। उसमें एक लेखक ने ये हेतु देते हुए लिखा कि ये हिंदू लोग गो हत्या और गोमांस खाने का विरोध आखिर क्यों करते हैं, इनके तो वेदों में ही गाय की बलि देने का विधान है। यद्यपि उस लेखक ने शायद कभी जीवन में वेद देखे भी ना हो, पढ़ने की तो बात दूर है, परंतु इन सब घटनाओं के कारण, इन सब क्रियाओं के कारण जो इतिहास में हुई हैं, उनको अवसर मिल जाता है हमें नीचा दिखाने का, और इसके चक्कर में हम स्वयं ही फंसे रह जाते हैं, हमारे पास कोई समाधान नहीं होता। यदि उस काल में शब्द शास्त्र में इतनी निष्ठा रही होती, शब्द शास्त्री होते, शब्द शास्त्र व्याकरण आदि का प्रचलन गंभीरता से किया गया होता, तो मैं समझता हूं इस प्रकार का अनर्थ उस काल में भी ना हो पाता। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्दों को लेते हैं, उनकी प्रवृत्ति निमित्त को देखते हैं। स्त्रियों के लिए एक शब्द संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होता है, वामांगी। अब इस शब्द शास्त्र की महिमा को, गरिमा को न समझने वाले कुछ अज्ञानी लोगों ने वाम शब्द का अर्थ बायां निकाला और पूजा पाठ यज्ञादि कर्म कांडों में स्त्री को बाईं ओर बिठाना प्रारंभ कर दिया, और ऐसा आज भी होता है। परंतु उन भोले लोगों को यह नहीं पता कि वाम शब्द के और भी कुछ अर्थ हो सकते हैं। वाम शब्द निघंटु में रूप नामों में पढ़ा गया है, वाम इति रूप नाम सुपठितम निघंटौ। तो इसका तात्पर्य है वामांगी अर्थात रूप अंग वाली, अर्थात सुंदर अंगों वाली। तो ये सामान्य सी बात है, दो समान अवस्था वाले युवक और युवती हों, जिनके शरीर की अवस्था समान हो, रंग रूप बनावट आदि सब समान हो, तो स्वाभाविक रूप से स्त्री का सौंदर्य अधिक होता है, इसीलिए उसे वामांगी कहा जाता है। इस बात को न समझ करके उसके साथ एक अन्याय हुआ कि यज्ञादि कर्म कांडों में उसको बायां भाग दिया गया स्थान के लिए। एक और शब्द का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता है संस्कृत साहित्य में, और हमारे विशाल साहित्य में मिलता है, महिला शब्द। महिला शब्द अपने आप में एक बहुत गंभीरता को लिए हुए है। इसका प्रवृत्ति निमित्त देखें तो इसमें महर्षि दयानंद जी ने उड़ादी कोश में इस शब्द की व्युत्पत्ति को बताया है। यो महयति यम महयंती येन वा मह्यते तद महिलम। स्त्रीलिंग में महिलम, पुल्लिंग में महिला, और नपुंसकलिंग में महिलम और स्त्रीलिंग में महिला, और ये मह धातु से, महापूजायाम धातु से इलच प्रत्यय करने से सिद्ध होता है। तो अब हम यहां पर देखेंगे, यो महयति, जो किसी की महिमा को बढ़ाता है या बढ़ाती है वो महिला है, अथवा यम महयंती, जिसका सम्मान किया जाता है, जो पूजनीय होती है, जिसका देव लोग, विद्वान लोग सम्मान करते हैं। महर्षि मनु जी भी कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात स्त्री सर्वथा पूज्य है वो। और आगे कहा ये नवा मह्यते, और जिसके द्वारा पूजित होते हैं, सम्मानित होते हैं।
इस व्युत्पत्ति को समझने के लिए हम एक और शब्द को लेते हैं। हमने गृहम शब्द तो सुना ही है, सभी जानते हैं उसका अर्थ घर होता है, परंतु स्त्री के लिए भी गृहाः नित्य स्त्रीलिंग एवं बहुवचनांत शब्द का प्रयोग किया जाता है। नित्य स्त्रीलिंग और बहुवचनांत क्यों है? तो इसमें युधिष्ठिर मीमांसक जी लिखते हैं, चूंकि पुरुष प्रायः आजीविका के लिए घर से बाहर जाया करते हैं, तो घरों के साथ लंबा संयोग, नित्य संयोग स्त्रियों का ही होता है। तो स्त्री के संयोग, घर के संयोग से स्त्री को भी गृहाः कहा जाता है। बचपन से मैंने एक बात सुनी थी कि वो ईंट पत्थर का बना मकान तब तक घर नहीं होता जब तक उसमें स्त्री ना हो। अर्थात घर घर तभी बनता है, उस घर की महिमा उसको तभी प्राप्त होती है जब स्त्री उसमें हो। तो ये महिला शब्द की व्युत्पत्ति है, उसका अर्थ है। अब हमारे देश की विडंबना देखिए, हमारे समाज की विडंबना देखिए, दुर्भाग्य देखिए। एक समय ऐसा था, न केवल भारत में, कोई ऐसा समझे कि ऐसा हमारे केवल भारत में ही रहा, भारत से ज्यादा विदेशों में भी रहा। वर्तमान काल तक, लगभग 2 वर्ष पूर्व मैंने एक पत्रिका पढ़ी थी, अमेरिका जैसे विकसित देश में भी मात्र और मात्र स्त्री और पुरुष के भेद के होने के कारण सरकारी नौकरी में या प्राइवेट निजी कंपनियों के नौकरियों में वेतन का बहुत बड़ा अंतर था। फिलहाल हमारे देश में वेतन में तो इतना अंतर देखा नहीं जाता। एक समय ऐसा रहा पुरुष समाज में, यदि कोई बात आ जाए, किसी पुरुष को यह समझाया जाए कि आपने ये त्रुटि की, कम से कम आपको अपनी स्त्री से या घर में सलाह ले लेनी चाहिए थी। उत्तर आता है, हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि एक औरत से सलाह लेनी पड़ेगी। और हर पुरुष समझता था औरत को पैरों की जूती, तो इतना उसको हीन और नीच माना गया, क्योंकि हमारे समाज में व्याकरण आदि शब्द शास्त्रों का, शब्दों की प्रवृत्ति निमित्त उनकी व्युत्पत्तियों का लोप सर्वथा हो गया था, ऐसा मान सकते हैं। मैं ऐसा कहने में समर्थ होता हूं कि जो इन शब्दों को ठीक ठीक समझेगा, पढ़ेगा और इनकी गंभीरता को जानेगा, तो मैं समझता हूं कि ऐसा विपरीत आचरण संभवतः वह नहीं करेगा। तो यह है हमारे शब्द शास्त्र की, व्याकरण निरुक्त आदि शास्त्रों की महत्ता, उपयोगिता। अब हम कुछ और शब्दों को आगे लेते हैं। प्राय आप लोगों ने शब्द सुना होगा उर्वशी और अप्सरा, दोनों समानार्थक शब्द हैं, परंतु इन शब्दों को सुनते ही कहीं ना कहीं एक कुछ हीन सा अर्थ उपस्थित हो जाता है कि स्वर्गलोक की वारांगनाएं अथवा नृत्यांगनाएं अथवा वेश्या आदि, ऐसा अर्थ उपस्थित होता है। इसमें ये उपस्थित इसलिए होता है कि हमको ऐसा बताया गया, हमको ऐसा सिखाया गया, परंतु वे लोग निरुक्त आदि शास्त्रों की गंभीरता को नहीं जानते कि हमारा जो वेद है वो अलंकारों से भरा पड़ा है। अब उर्वशी और अप्सरा शब्द की सिद्धि को लेकर के महर्षि यास्क क्या कहते हैं? कई व्युत्पत्तियां उन्होंने की, कई निरुक्तियां की, जिसमें से कि उरुभ्य अश्नुते, उरुभ्याम अश्नुते, उरुर्वा वशो अस्याह, अर्थात उरु इति अंतरिक्ष नाम, अंतरिक्ष में जो व्यापक है उसको उर्वशी कहते हैं। उरुभ्याम अश्नुते, उरुभ्याम अर्थात अंतरिक्ष में व्याप्त 2 प्रकार की धाराएं हैं, जल की धाराएं हैं, एक थोड़ी सूखी है और एक गीली है। उन दोनों धाराओं से वह व्याप्त होती है, उनको प्राप्त होती है। उरुर्वा वशो अस्याह, उरुर अर्थात बल, उरुर अर्थात अधिक और वश अर्थात बल, जिसका अधिक महान बल है वह उर्वशी है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये कोई चेतन वस्तु तो नहीं है। वास्तव में उर्वशी विद्युत को कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में विद्युत व्यापक होती है और कुछ सूखी और कुछ गीली आर्द्र धाराओं से, जल की धाराओं को वह व्याप्त होती है और उसका बल बड़ा अधिक होता है। जब बिजली गिरती है तो किसी का सामर्थ्य नहीं कि उसको रोक ले। और इसी का समानार्थक शब्द है अप्सरा। अब इस अप्सरा को अप्सरा क्यों कहते हैं? तो इसमें महर्षि यास्क कहते हैं, अपसारिणी अपि वा अप्स इति रूप नाम,
तो यहां पर अपसारिणी कहा। अप अर्थात जल, जल में विचरण करने वाली होती है, सरकने वाली होती है। तो अंतरिक्ष में जो जल होता है, विद्युत उसी में विद्यमान रहती है, इसलिए उस विद्युत को अप्सरा कहते हैं। फिर आगे कहा अप्स इति रूप नाम, अर्थात आदर्शनीयम व्यापनीयम स्पष्टम दर्शनीय इति शाकपुणिराचार्य। शाकपुणी आचार्य कहते हैं कि जो विद्युत है वो दर्शनीय होती है, रूपवती होती है, इसलिए उसको अप्सरा कहते हैं। अब हम एक और इसका अर्थ देखते हैं। यद्वा तद अप्सो रूपम अस्मै विद्युते दत्तम ईश्वरेण इति संप्रदान कारके अप्सरा, अर्थात ईश्वर ने इस अप्सरा को, विद्युत को विशेष रूप प्रदान किया है, इसलिए यह अप्सरा है। तो इन दोनों व्युत्पत्तियों को देखने से यह पता चलता है कि अप्सरा और उर्वशी वास्तव में ये विद्युत के ही नाम हैं। साथ में एक और अर्थ निकल के आता है कि अप्सरा और उर्वशी रूपवती होने के कारण विद्युत को कहा जाता है। अब ये इसका मुख्य अर्थ हुआ। अब इसके उपचार से जो स्त्री सुंदर हो, रूपवती हो, उसको अप्सरा अथवा उर्वशी कहा जा सकता है। ये इसका तात्विक अर्थ है। परंतु इसको न समझते हुए हमारे वेदों पर, हमारे वैदिक साहित्य पर इतने अश्लील आक्षेप हुए कि इंद्र आदि देवता भोगी विलासी होते थे और वे वेश्यागमन भी करते थे, और ये अप्सरा और उर्वशियां उनकी वेश्याएं हैं, वारांगनाएं हैं। तो ये सब आक्षेप आखिर वेद पर क्यों हो सके? क्योंकि निरुक्त, व्याकरण आदि शब्द शास्त्रों को, उनकी शब्दों की व्युत्पत्तियों को, निर्वचनों को ठीक से नहीं समझा गया। भाषा में संस्कृत व्याकरण का ठीक ठीक ज्ञान न होने से क्या क्या हानियां आज हो रही हैं, वह भी हमें विचार करना चाहिए। आज का व्यक्ति सोच सकता है कि आज के समय में संस्कृत भाषा की क्या उपयोगिता है। तो संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी विलक्षणता, विशेषता यह है कि उसमें जो भी शब्द प्रवृत्त होता है उसका अपना प्रकृति, उसकी प्रकृति, उसका प्रत्यय होता है, और प्रकृति प्रत्यय से एक विशेष अर्थ आता है। तो शब्द को देख करके व्याकरण को जानने वाला उस शब्द शास्त्र के, उस शब्द के प्रवृत्ति निमित्त, अर्थात यह शब्द इस अर्थ में क्यों प्रवृत्त हुआ, जिससे कि वो ठीक ठीक अर्थ को जान सकता है। और इसको ना जानता हुआ केवल किसी ने हमको यह बता दिया कि इसको गाय कहते हैं, बस आजीवन हम गाय ही कहते रहे, लेकिन इस गऊ को गऊ क्यों कहते हैं ये नहीं पता चला। तो कल को हमें गऊ के स्थान पर कोई और शब्द बताया जाएगा तो हम वैसा ही मान लेंगे, हम उस पे तत्व तक नहीं जा पाएंगे। कभी गुरुकुल से बाहर प्रवास में या भ्रमण में जाने का अवसर प्राप्त होता है तो उसमें कुछ भाषागत त्रुटियां देखने को मिलती हैं जो हिंदी भाषा में वर्तमान में बहुत प्रचुर मात्रा में बढ़ती जा रही हैं। लोग उद्योग को उद्योग लिखने लग गए हैं, विद्यालय को विद्यालय और भूपेंद्र को भूपेंद्र, इस प्रकार के अनेकत्र आपको शब्द लिखे मिल जाएंगे। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि व्याकरण की महत्ता को नहीं समझ रहे, व्याकरण और संस्कृत भाषा की महत्ता को नहीं समझा जा रहा। संस्कृत भाषा और व्याकरण को केवल पंडितों की और कर्मकांड की भाषा और उनका ही कार्य समझा जा रहा है। उसका एक और दुष्परिणाम हो रहा है कि हमें हमारी भाषा में प्रयोग करते समय हमें यह नहीं पता लगता कि यह शब्द उर्दू भाषा का है, अंग्रेजी का है या किसी अन्य भाषा का है। हमारी आर्य भाषा, हमारी हिंदी भाषा संस्कृत निष्ठ होनी चाहिए, तभी हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों से, अपनी सांस्कृतिक विरासत से और आदर्शों से, शास्त्रों से जुड़े रह सकते हैं। और इनसे जुड़े रहते हुए ही हम अपनी संस्कृति की रक्षा करने में भी समर्थ हो पाएंगे। अन्यथा जब भाषा में मिलावट होती है तो वह केवल भाषा में मिलावट नहीं होती है, वो भाषाओं में, शब्दों में परिवर्तन होने से व्यक्ति की निष्ठाएं भी बदल जाती हैं। आज व्यक्ति संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करने में कुछ हीन भावना समझने लग गया है। अंग्रेजी के शब्दों को बोलते हुए उसे गर्व प्रतीत होता है। यह मानसिकता षड्यंत्र पूर्वक
हमारे समाज में डाली जा रही है, परंतु हम सभी वैदिक धर्मियों को, आर्य समाजियों को और विशेष रूप से गुरुकुल के छात्र छात्राओं को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारी भाषा संस्कृत निष्ठ हो और शब्द शास्त्र में, व्याकरण निरुक्त आदि शास्त्रों में हमारी विशेष रुचि हो और शब्दों के प्रवृत्ति निमित्त को ध्यान में रखते हुए हम शब्दों का प्रयोग करें। भाषा में अधिक से अधिक संस्कृत के प्रयोग को बढ़ाएं और चूंकि जब दूसरी भाषा के अंग्रेजी आदि के शब्द अधिक आते हैं तो इसी कारण से आधुनिक समाज में हमारी वैदिक संस्कृति के प्रति निष्ठा भी युवाओं की कम होती जा रही है। अंग्रेजी और बाइबल के प्रति उनकी निष्ठा बढ़ती जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं संस्कृत, वो हमारी भाषा में ह्रास के कारण भी ऐसा हो रहा है। भाषा हमारी जितनी समृद्ध होगी, हमारी संस्कृति, हमारे ग्रंथ, हमारा धर्म उतना दृढ़ होगा, मजबूत होगा, हम उसकी रक्षा कर पाएंगे। तो मैं इतना ही कहता हुआ आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और ये निवेदन करता हूं सभी से कि हमें व्याकरण आदि शास्त्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित रहना चाहिए, उद्यत रहना चाहिए, उसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए और भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। आप सभी लोगों ने मुझे दत्तचित्त होकर के सुना और पूज्य मुनि जी द्वारा मुझे ये अवसर दिया गया और व्यवस्था से आचार्य नवानंद जी ने ये क्रम रखा और अन्य सभी लोगों का मैं पुनः धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इति ओम शम। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मचारी शिवनाथ जी का। आपने हमें शास्त्रों के अध्ययन का महत्व बताया, शास्त्र न पढ़ने से क्या हानि होती है और शास्त्र पढ़ने से क्या लाभ है, इन सब बातों को आपने हमें बताया। एतदर्थ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सम।